अदाकार मिलन सुमन लद्दाख में सस्टेनेबल टूरिज्म को फरोग देंगे। वो इस सिलसिले में लद्दाख पहुंचे हुए हैं। लद्दाख टूरिस्ट ट्रेड अलायंस ने लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने ट्रैवलर्स पर जोर दिया कि वो लद्दाख की खूबसूरती को समझने के लिए रिसर्च और बेहतर तरीके से टूर प्लान करें। उन्होंने मरखावादी में 14 किलोमीटर ट्रैकिंग भी की। माहिर तालीम सोनम वांगचुक ने इसे स्पॉन्सर किया था। मिलन सुमन ने सयाहों से अपील की कि वो लद्दाख को साफ रखें। उन्होंने कहा कि ट्रैक पर कई मकामात पर गंदगी पाई गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने लद्दाख में पहली मर्तबा ट्रैकिंग की और वो उनके लिए काफी यादगार तजुर्बा है। दुनिया में काफ़ी जाने माने हैं। मेरी उनके लिए इज्जत एक्टर मॉडल होने से भी ज़्यादा इसलिए है कि वो एक एम्बेसडर हैं फिटनेस के, हेल्थ के। 50 साल की उम्र में उन्होंने आयरन मैन, अल्ट्रामैन ये सब किया और ये देश को एक दिशा देने में, खासकर युवा पीढ़ी को, एक बहुत मायने रखता है। और हम चाहते थे कि लद्दाख के टूरिज़्म को बदलने के लिए ऐसा ही हम एक मॉडलिंग करें। और आपको मैं ये बताऊं कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि लद्दाख में जितने भी संस्थाएं हैं जैसे यहाँ पर मौजूद हैं जिनका ट्रैवल से रिश्ता है, वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं, लद्दाख की बर्बादी के लिए नहीं, बल्कि आबादी के लिए ध्यान रखते हुए उसको एक सस्टेनेबल, जो कि टिकाऊ रहे, चले और लद्दाख भी खुशहाल रहे, इसका ध्यान रखते हैं। सारी संस्थाएं, यूटी हमारी जो सेक्रेटेरिएट है वो भी ऐसे पॉलिसीज़ बना रहे हैं और शायद और, जैसा आप कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनने चाहिए जिससे कि लद्दाख का टूरिज़्म 4 दिन की चांदनी जिसे कहते हैं, 4 महीने के चांदनी, फिर अंधेरी रात ना हो, बल्कि पूरे साल हो और सारे लद्दाख भर में हो, ऑल ईयर राउंड लद्दाख वाइड टूरिज्म हो, जिससे कि सभी को फायदे हों, ना कि गांव में सिर्फ कचरा जाए और शहर में ज़्यादा कंजेशन हो। तो इसमें हम ये सोचते हैं कि जो लद्दाख के फ्यूचर टूरिस्ट हैं जिनको हम एड्रेस करना चाहते हैं, वो ये समझ के आएँ कि लद्दाख को देखने के बहुत तरीके हैं। सिर्फ आके टैक्सी में बैठ के एक हाई पास पे ट्रैफिक जाम में फंस जाएं, जिस बिजी, स्ट्रेसफुल, पोल्यूटेड शहर से आप आए हैं वैसा ही लेह को भी बनाएं, लद्दाख को भी बनाएं, बल्कि चांगला और खरदोंगला जैसे हाई पासेस को बनाएं जिससे कि हमारे ग्लेशियर पिघलते हैं और आपके अपने सेहत के लिए भी खतरनाक है। इतने ऊंचाई पे ट्रैफिक जैम में आप फंसते हैं, हर साल कई लोगों की जानें जाती हैं। तो एक ऐसा नया रास्ता हम दिखाएं कि आप बहुत खुशी से लद्दाख के वादियों में, पहाड़ों में अपना वक्त गुजार सकते हैं और एक ऐसा लद्दाख देख सकते हैं जो कि बहुत अलग हो आपकी ज़िंदगी से। तो हमारी ये उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी मिलन जी आप हमसे लद्दाख से जुड़े रहेंगे। एक हमारा जैसे फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख एक ग्रुप बने जिसके ज़रिए जो ऐसे इन्फ्लुएंस कर सकें वो करें और लद्दाख को एक खुशहाल और हमेशा हरा भरा, बल्कि ना कि एक उजड़ा हुआ पहाड़ बन जाए, इससे बचाएं और लद्दाख को सबके लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी और लद्दाख के लोगों के लिए खासकर, और लद्दाख के जीव जंतु, फूल पौधे हैं, उन सब के लिए एक हरा भरा खुशहाल बनाए रखे लद्दाख को। तो इसके लिए मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सभी का, कि हम सब मिल के लद्दाख को ऐसा एक खूबसूरत इलाका बनाए रखें।